कुम फ़ुरक़ाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़तीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हदीस मुबारक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझ पर दुरूद पढ़ो तो ऊंची आवाज़ से पढ़ा करो, इसलिए कि जहाँ जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाएगी, जो शय तुम्हारा दुरूद पढ़ना सुनेगी, रोज़े महशर वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे हक़ में गवाही देगी। जिस वक्त बहन भाई माँ बाप छोड़ जाएंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, हर कोई अपनी फ़िक्र करेगा और कोई किसी के हक़ में गवाही नहीं देगा। उस वक़्त अगर मस्जिद के दरो दीवार इस बात की गवाही दें, हमारे ईमान की, हमारे कुरान पढ़ने पढ़ाने की, हमारा हुजूर पर दुरूद पढ़ना अल्लाह की बारगाह में अगर ये मस्जिद कह दे, तो क्या ख्याल है, बात बन नहीं जाएगी? अल्लाह ताला हमें हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुरूद के मोहताज नहीं हैं। ये बात जहन में ना रखिएगा कि मैं दुरूद पढ़ूँगा तो हुजूर को फ़ायदा होगा। नहीं नहीं, दुरूद पाक पढ़ने से बंदे को फ़ायदा होता है, अल्लाह के रसूल को कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कि रब ताला के महबूब पर तो अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा रहा है, वहाँ तो फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं, रब ताला की महलूक हुजूर पर दुरूद पढ़ रही है। हमारे दुरूद पढ़ने से हुजूर को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं, बल्कि फ़ायदा हमें ही है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। एक दिन अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हैं, ज़बूर पढ़ रहे हैं, तो ज़मीन की तरफ देखा, ज़मीन से एक कीड़ा निकला, सुर्ख और सफ़ेद रंग का कीड़ा था। आपने उस कीड़े को देखा तो ज़हन में एक ख्याल आया, एक लम्हे के लिए सोचने लगे, अल्लाह ने इस कीड़े को क्यों बनाया होगा? भला इस कीड़े का मकसद क्या है? इसकी तख्लीक क्यों हुई? इसका क्या काम है इसकी तख्लीक का? अभी आपने इतना सोचा ही, ज़हन में ख्याल ही आया, अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ज़बान अता फरमा दी। वो कीड़ा बोल कर बताने लगा, प्यारे दाऊद, अल्लाह ने मुझे बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि दिन के वक़्त 1000 मरतबा और रात के वक़्त 1000 मरतबा अल्लाह ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं हुजूर पर दुरूद पढ़ा करूँ। कीड़े हुजूर पर दुरूद पढ़ें, जानवर हुजूर को याद करें, फरिश्ते हुजूर पर दुरूद पढ़ें, अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद नाजिल फरमाए। क्या ख्याल है, हमें नहीं दुरूद पढ़ लेना चाहिए? फिर दुरूद पाक पढ़ा करें तो इश्क और मोहब्बत के साथ पढ़ा करें। आप इस वक्त हुजूर की महफिल में बैठे हैं और इस नीयत से पढ़ा करें, इस अंदाज से पढ़ा करें कि हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं। हमारा ईमान है दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, काने लाले करामत पे, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐलाने नबूवत से पहले मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझ पर दुरूद पढ़ता था। हुजूर पत्थरों के दुरूद को जानते हैं तो आशिकों के दुरूद को नहीं जानते? क्या ख्याल है, आशिकों के दुरूद को नहीं जान सकते? अल्लाह के रसूल एक दिन एक सहाबी के घर दावत पर गए, हुजूर इंतज़ार फरमा रहे हैं, खाना नहीं आ रहा। दूसरे सहाबा ने उस सहाबी को कहा, जाओ जल्दी जाके खाना लाओ। उस सहाबी अंदर किचन में गए, बावर्ची खाने से फिर हुजूर की बारगाह में आए, आकर कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे आका, मेरी घरवाली ने, मेरी बेगम ने आग के ऊपर मछली को रखा है पकने के लिए, लेकिन आग उस पर असर नहीं कर रही। हुजूर ने फरमाया, प्यारे, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क़यामत तक अगर वो मछली आग पर पड़ी रहे, आग उस मछली पर असर नहीं करेगी, इसलिए कि उस मछली ने
एक दिन जब वो पानी में थी, ऊपर से कश्ती गुजरी, कुछ लोगों ने मेरा जिक्र किया। जब कश्ती में बैठे लोगों ने मेरा जिक्र किया, ये मछली रुक गई। इसने, जिस तरह कहते हैं ना कान लगा के सुनना, ये रुक गई, इसने मेरा जिक्र सुना। जब मेरा नाम आया, इसने मुझ पर दुरूद पढ़ लिया। अब इसने मुझ पर दुरूद पढ़ लिया है तो अल्लाह दुनिया में, दुनिया की आग इस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। उलमा फरमाते हैं, शारहीन कहते हैं, मछली हुजूर पर दुरूद पढ़ ले, दुनिया की आग उसको कुछ नहीं कह सकती। आशिक अगर मोहब्बत से, इश्क से अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ ले, जहन्नम की आग कुछ नहीं कह सकती। और वो नबी जो पानी की गहराइयों में मछली के दुरूद को सुन रहे हैं, वो हमारे दुरूद को भी सुन रहे हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ, और अपनी हाजिरी लगवाने के लिए पढ़ा करें कि हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचें हम दुरूद पढ़ रहे हों, सारी महफिल दुरूद पढ़े, दिल से, मोहब्बत से, हुजूर की निगाह करम हो जाए, हमारी मुश्किलात दूर नहीं हो जाएंगी, हमारी फिक्रें, परेशानियां ख़त्म नहीं हो जाएंगी अगर हुजूर की निगाह करम हो जाए। बल्कि एक हदीस मुबारक मुझे याद आई, अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, सहाबा बैठे हैं, एक दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए और हुजूर को देखा, हुजूर बड़े खुश लग रहे हैं, चेहरा मुबारक ऐसे जैसे बड़ा ही खुश है, तबस्सुम फरमा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज इतनी खुशी का सबब क्या है, आप बड़े खुश लग रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अभी जिब्रील आए थे और जिब्रील ने मुझसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अल्लाह फरमाता है महबूब से पूछो, महबूब आप राज़ी हैं क्या, आप खुश हैं, आपका एक उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले, मैं रब होकर उस पे 10 मर्तबा सलामतियाँ नाजिल करूँगा। अल्लाह बेनियाज ज़ात है, उसको किसी की परवाह नहीं है, बेनियाज है। वो हम जैसे गुनाहगारों पर अगर 10 मर्तबा सलामती नाजिल फरमा दे तो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं आ जाएंगी। अल्लाह हम पर सलामतियाँ नाजिल करे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना है तो मोहब्बत से पढ़ना है, इश्क से पढ़ना है, मेरे कहने पे नहीं पढ़ना कि मैंने कह दिया तो पढ़ना है, अपने इश्क से, मोहब्बत से पढ़ना है, बल्कि दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। हुजूर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करो। एक दफ़ा मिलकर हुजूर की बारगाह में इस नीयत से पढ़े, हम दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल समात फरमा रहे हैं, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या खतीबुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आज हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए। मुंताज़िमीन महफ़िल की इस काविश को जो उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से, इश्क के साथ और ईमानी क़ुव्वत के साथ ये दर्स कुरान मजीद का जो सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फरमाए। हमें कुरान पाक पढ़ कर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चंद घड़ियाँ जो आयत करीमा तिलावत की है उसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान शरीफ में रोज़े रखे हैं। किस किस ने रमज़ान में रोज़े रखे हैं? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये गुमान है कि आप सब ने रोज़े रखे होंगे। जिन जिन ने रोज़े रखे हैं अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल फरमाए। जब रमज़ान शुरू होता है तो हम एक आयत करीमा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, कसरत से सुनी जाती है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा एख्तियार कर लो। हमने रोज़े तो रख लिए हैं, लेकिन हमने आज ये सोचना है, ये फ़िक्र करनी है,
अपने मन में डूब के ये सवाल करना है कि रोज़े तो हमने रखे हैं, क्या हम मुत्तकीन की सफ़ में शामिल हो गए हैं? क्या हमने तकवा इख्तियार कर लिया है? रोज़े का मकसद है तकवा इख्तियार हो जाए, बंदा मुत्तकियों की लिस्ट में आ जाए, दिल में डर आ जाए, तकवा आ जाए। अब अगर तकवा नहीं आया, बंदा मुत्तकीन नहीं बना, तो पता चला रोज़े का मकसद पूरा नहीं हुआ। रोज़े का मकसद तब पूरा होना था जब बंदे के अंदर तकवा आ जाए, वरना तो सिर्फ आपने भूख काटी है और अल्लाह ताला को हमारी भूख की कोई ज़रूरत नहीं है। रब को क्या ज़रूरत है कि हम भूखे रहें? भूखे रहने का मकसद ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कोई एक दो जगह नहीं फरमाया कि तुम मुत्तकी हो जाओ, तकवा इख्तियार करो, एक दो जगह नहीं, 55 जगह, 55 मरतबा रब ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। कोई आम बंदा हमें कोई एक दफ़ा काम कहे ना, बंदा ना माने, वो फिर कहे, दूसरी बार तीसरी बार कहे तो बंदा मान लेता है। हमारे बुजुर्ग कहें, वालिदैन कहें कोई काम तो बंदा गौर करता है, तवज्जो देता है। एक लम्हे के लिए सोचें, अल्लाह ताला एक दो मरतबा नहीं 55 मरतबा कुरान में फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया तकवा इख्तियार करो? ईमान वालों को रब ये क्यों फरमा रहा है कि तकवा इख्तियार करो, जबकि वो तो पहले ही ईमान वाले हैं, उनके पास तो पहले ही ईमान की दौलत है, मुसलमान है, फिर उनको क्यों कहा जा रहा है कि तकवा इख्तियार करो? शारहीन कहते हैं इसका जवाब सूरत अनफाल की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान की कुव्वत अता फरमाएगा। यजअल लकुम फुरकाना, वो तुम्हें देगा फुरकान की कुव्वत। अब ये फुरकान की कुव्वत क्या है? जरा दिल के कानों से सुने। फुरकान ये कुव्वत है, यानी जब आम मुसलमान जिंदगी के सफर में सिराते मुस्तकीम नजर आता है और एक तरफ गुमराही का रास्ता, उसके पास हर वक्त एक मौका आता है जिंदगी के हर कदम पर, कभी सीधा रास्ता, कभी गुमराही वाला रास्ता। फैसला उस बंदे ने खुद करना होता है, मैंने सीधे रास्ते पर चलना है या गुमराही की तरफ चलना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो बंदा तकवा इख्तियार कर लेता है, मैं उसको ये कुव्वत अता फरमा देता हूं कि वो हक और बातिल में, अच्छाई में और बुराई में फर्क करना जान लेता है। जो बंदा तकवा नहीं इख्तियार करता, मोमिन होता है, मुसलमान होता है, लेकिन तकवा नहीं इख्तियार करता, मुत्तकी नहीं होता, वो चल गुनाहों के रास्ते पर रहा होता है, लेकिन समझता ये है कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं। आज हमारे आम बंदों के ज़हन ये बन चुके हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बंदे समझते हैं हम ठीक ही चल रहे हैं, हालांकि गुमराही के रास्ते पर चल रहे होते हैं। मुत्तकी बंदे को अल्लाह ताला ये कुव्वत अता फरमा देता है कि उसको पता होता है मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूं या गलत रास्ते पर चल रहा हूं। आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं और ये मिसाल समझिएगा। आसान अल्फाज में मुत्तकीन कौन है? शारहीन कहते हैं, आम बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज में वो हाथ बांध के खड़ा होता है, नमाज में हाथ बांध के खड़ा है, नमाज पढ़ के वो फिर गुनाहों में लग जाता है, फिर दुनिया में गाफिल अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है। लेकिन मुत्तकी बंदा हर वक्त नमाज की हालत में होता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आम नमाजी नमाज पढ़ के घर चला गया, फिर झूठ बोलने शुरू, फिर धोखा, फिर फ्रॉड, फिर गीबत, फिर बुरे काम शुरू। लेकिन मुत्तकी बंदा हर वक्त अल्लाह की बारगाह में उसका दिल हाथ बांध के खड़ा होता है। जिस तरह बंदा किसी के आगे हाथ बांध के खड़ा होता है ना, ऐसे मेरी तरफ देखें, आपको मिसाल समझ आ जाएगी। हाथ बांध के खड़ा है, सामने से कोई कहे ये काम करना है, बंदा कहता है ठीक है मैं करूंगा। सामने वाला के ये काम नहीं करना, बंदा के मैं नहीं करूंगा। हाथ बांध के इस तरह खड़े हो जाना जिस तरह हर बात अगले की मानना, इकरार करना और हर बात को मानना। आम नमाजी नमाज की हालत में हाथ बांधता है,
मुत्तकी बंदा हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा होता है। शारहीन कहते हैं आम बंदा सजदे की हालत में जाता है, सर सजदे में रखता है और हाथ भी जमीन पे रख देता है, इस बात का इजहार करता है, इकरार करता है, ज़बाने हाल से भी और ज़बाने काल से भी, यानी उसकी हालत से भी पता चलता है कि वो आजिज़ी दिखा रहा है, और बोल के भी कहता है सुभान रब्बियल आला, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पाक रब, तू आला है, तू अरफा है, तू बुलंद है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार करता है और अपना सर जमीन पर रख देता है। अब आम नमाजी सर जमीन पर रखता है, उसके बाद सजदे के बाद नमाज मुकम्मल हुई, फिर दुनिया में गाफिल। बल्कि सर जमीन पर रख के भी नमाज में भी हम लोग दुनिया ही सोच रहे होते हैं, नमाज में भी हम लोग दुनिया के ख्यालात में गुम होते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, यानी जमीन पे जब मैंने सर रखा सजदे के लिए, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुम्हें नमाज में क्या मिलेगा, तुम तो नमाज में भी दुनिया सोच रहे हो। आम बंदा नमाज पढ़ता है, सजदा करता है, उसके बाद वो फिर गाफिल दुनिया में। लेकिन मुत्तकीन का सजदा क्या है, हर लम्हा उनका दिल अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता है, हर वक्त वो डरते रहते हैं। उनका मकसद उनके रब की रजा है, उनका मकसद नमाज पढ़ना नहीं है। चे जाए कि नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है, लेकिन सिर्फ मकसद और मंजिल नमाज नहीं है। हम लोग समझते हैं सिर्फ नमाज पढ़ ली है ना तो सब कुछ ठीक हो गया, अल्लाह राजी हो गया, हम जन्नती हो गए हैं। जबकि ये बात ज़हन में ये ख्याल नहीं लाना चाहिए कि मैं अगर इबादत कर रहा हूँ तो मैं कामयाब हो गया हूँ। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, आप फरमाते हैं अगर मेरा एक कदम जन्नत में हो, एक कदम जन्नत से बाहर हो, मैं फिर भी अल्लाह से डरता रहूँगा कि कहीं वो मुझे जन्नत से बाहर ना निकाल दे। हम तो आज चंद रोज़े रख के, चंद नमाजें पढ़ के समझते हैं हम कामयाब हो गए हैं, हम नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी सितारों से ज़्यादा नेकियां हैं, जो अल्लाह के रसूल के खलीफा हैं, वो कहते हैं अगर मेरा एक कदम जन्नत में हो, एक कदम बाहर हो, मैं अल्लाह से डरूंगा कि कहीं वो मुझे जन्नत से बाहर ना निकाल दे। मुत्तकीन का मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं होता, मुत्तकीन का मकसद सिर्फ जिक्र करना नहीं होता, इबादत करना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद होता है माबूद तक पहुंचना। इबादत मंजिल नहीं है, मकसूद नहीं है, मकसूद है माबूद तक पहुंचना। जिक्र मंजिल नहीं है, जिक्र मकसूद नहीं है, मकसद है मज़कूर तक पहुंचना। जिसका जिक्र किया जा रहा है उसको राजी करना। हाँ, रास्ता नमाज है, रास्ता जिक्र है, रास्ता इबादत हो सकता है, लेकिन मंजिल माबूद है। और हमारा माबूद कौन है? अल्लाह रब ताला की हम इबादत करते हैं। फिर बुल्ले शाह कसूरी कहते हैं अठे पैर पड़े नमाजा तेनू लोकी आखण नमाजी, जंग करके तू घर नू आयो तेनू लोकी आखण गाजी, चढ़ इंसाफ दी कुर्सी बैठो तेनू लोकी आखण काजी। बुल्ले शाह तू कुछ भी ना खटिया जो तू यार ना कीता राजी। असल मकसद रजा है रब की, इबादत मकसद नहीं है, मकसद है माबूद को राजी करना। जिसके दिल में ये एक फिक्र आ जाए कि मैंने रब को राजी करना है, मैंने अपने मालिक को राजी करना है, वो मुत्तकीन की सफ में शामिल हो जाता है। तकवा क्या है आज हम लोग नहीं जानते, जरा दिल के कानों से सुने तकवा किसको कहते हैं। तकवा पूछना हो तो इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछें तकवा क्या चीज़ है। तकवा के बारे में पहले एक कौल सुन लें, फिर आपको इमाम आज़म की मिसाल समझ आएगी। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तकवा ये है तुम अपने तकवा से भी डरो, तुम अपने तकवा से भी बचो। दिल में ये ख्याल ना लाना कि मैंने कोई नेक अमल कर लिया है तो अब मैं अच्छा बन गया हूं, मैं दूसरे से अच्छा हूं। आप फरमाते हैं तकवा ये है तुम अपने तकवे से भी डरो।
बचो उससे भी। अब ज़रा देखें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी। इमाम आज़म का तकवा बड़ा मशहूर तकवा है, मुत्तकीन की सफ़ में आप बड़ा मुकाम रखते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में मशहूर था कि आप अपने कर्जदार को उसके दरख्त के साए के नीचे नहीं थे बैठते। जिस शख्स को आपने कर्ज दिया होता था, पैसे दिए होते थे, उसके दरख्त के साए में भी नहीं थे बैठते। एक दिन एक शख्स ने पूछा, हुजूर ये दरख्त की साया आ रहा है, आप यहाँ बैठते क्यों नहीं हैं? आपने फरमाया, इसलिए मैंने इस शख्स को, और वो शख्स यहूदी था, मैंने इस यहूदी को कर्ज दिया है, पैसे दिए हैं, मैं अगर इसके दरख्त के साए में बैठूंगा तो कहीं मैं उस हदीस के जुमरे में ना आ जाऊं जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हर नफा, हर कर्ज जो नफा खींचे वो सूद के जुमरे में आता है। आप फरमाते हैं अगर मैं इसके साए में बैठूंगा, दरख्त इस यहूदी का है, मैंने इस यहूदी को पैसे दिए हुए हैं, तो कहीं मैं इस हदीस के जुमरे में ना आ जाऊं कि मैं इससे फायदा हासिल कर रहा हूं। इतना तकवा, इतना अल्लाह से डर रहे हैं। और अब आप इस कौल में कैसे पूरे आते हैं। फरमाते हैं वो यहूदी आपका पड़ोसी था, हमसाया था। वो यहूदी कहता है, किताबों में रवायत मैंने पढ़ी है, वो यहूदी कहते हैं एक दिन मैंने सुना सारी रात इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रोते रहे और रो रो के अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करते रहे, ए रब्बे करीम, ए मेरे मालिक, मुझ गुनाहगार बूढ़े पर रहम फरमा, रोज़े माशर मुझ बूढ़े गुनाहगार पर रहम फरमा। इतना मुत्तकी बंदा, उम्मत के 4 बड़े इमामों में आप बड़े इमाम हैं, इमाम आज़म है, और तकवा का मुकाम देखें, अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं रब्बे करीम मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। आज मैं और आप चंद नेकियां करके एक नमाज पढ़ लेना, समझते हैं हम अच्छे बंदे हैं, मैं तो फलां से अच्छा हूं ना, ये ज़हन में ख्याल आ जाता है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ गया कि मैं दूसरे से अच्छा हूं तो तुम मुत्तकियों में शामिल नहीं हो। तकवा क्या है, जरा दिल के कानों से सुने। तकवा के बारे में हम ये समझते हैं कि बस नमाज पढ़ लिए तो मुत्तकियों में शामिल है, रोज़ा रख लिए तो हम मुत्तकी हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और चंद लोग ये समझते हैं कि तकवा सिर्फ अंदर ही है, दिल के अंदर ही है, तकवा बाहर नहीं है। हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तकवा अंदर भी है, बाहर भी है। तकवा का जाहिर भी है, बातिन भी है। तकवा का जाहिर ये है कि तुम्हारा जाहिर देखकर, तुम्हारा उठने बैठने का तरीका, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चेहरा देखकर यूं लगे कि तुम मुसलमान हो और तुम शरीयत की हुदूद का पास रखो, ये तकवा का जाहिर है। और तकवा का बातिन ये है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नीयतों में इखलास हो और तुम्हारी नीयतें मैली ना हो। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में नीयतें साफ होने का मतलब क्या है। इस बात को अगर आप समझ लें तो मैं समझूंगा आज की तकरीर का मकसद पूरा हो जाता है। अंदर साफ होने का मतलब क्या है? हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं अंदर साफ होने का मतलब ये है, तुम्हारी नीयतें ये होनी चाहिए, 3 चीज़ें अगर तुम्हारे दिल में हैं तो समझो कि तुम मुत्तकियों में शामिल हो रहे हो। पहली चीज़ ये कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई चीज़ ना दे, तुम्हारे पास ना हो, तो तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो कि अल्लाह ये चीज़ मुझे ज़रूर देगा। दिल में हसद ना आए, लालच ना आए, तुम ये उम्मीद रखो अल्लाह मुझे ये ज़रूर अता फरमाएगा। तवक्कुल करो, पहली चीज़ है तवक्कुल। दूसरी चीज़ आप फरमाते हैं अगर तुम देखना चाहते हो तुम्हारे अंदर तकवा है तो तुम अपनी नीयत में ये चीज़ देखो, जब अल्लाह ताला तुम्हें कुछ अता फरमा दे, अल्लाह जो भी दे दे तुम उस पर राज़ी हो जाओ। अगर तुम उस पर राज़ी हो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो तुम मुत्तकीन की सफ़ में शामिल हो रहे हो। और तीसरी चीज़ और बड़ी ज़रूरी चीज़ आप फरमाते हैं जब अल्लाह ताला कोई चीज़ छीन ले, वापस ले ली जाए, तो तुम सब्र खुशी के साथ करो। सब्र करो खुशी के साथ। आज हम लोग सब्र तो करते हैं लेकिन खुशी नहीं करते, खुशी के साथ सब्र नहीं करते। एक मिसाल से समझाता हूँ। हमारा कोई अजीज़ दुनिया से चला जाए, हम लोगों ने सब्र ही करना होता है, सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है, सब्र ही करना है। और हो क्या सकता है? सब्र खुशी से करने का मतलब क्या है? दिल में ये कैफियत हो, ऐ मेरे मालिक जिस तरह तू राज़ी है
मैं उस तरह राजी हूं। दिल में ये कैफियत ना आए कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, हमारे साथ ही इस तरह क्यों हुआ। तुम सब्र करो तो दिल से करो, खुशी के साथ सब्र करो। जेकर सोना मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नु चुल्ले पावा। गुलाम फरीदा जे मिल पवे सोना, ते मैं रो रो हाल सुनावा। और आरिफे खड़ी क्या कहते हैं, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। हमें दुख मंजूर है लेकिन हमारे से हमारा मालिक राजी रहे। आज हम तकवा को बस समझते हैं, चंद इबादत कर ली तो तकवा हो गया। तकवा क्या है, इब्ने सीरीन से पूछे। हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 40 डोल मंगवाए देसी घी के, 40 डोल। आपने 40 डोल गुलाम से कह के मंगवाए, गुलाम ने ला कर रखे। आपको कहने लगा हुजूर इनमें से एक डोल में से चूहा निकला था। आपने फरमाया कौन से डोल में से चूहा निकला? कहने लगा हुजूर पता नहीं किस में से निकला, किस मटके में से चूहा निकला है, याद नहीं रहा, वो मिक्स हो गए हैं। अब जरा तकवा देखें इब्ने सीरीन का। आपने फौरन एक लम्हा सोचे बगैर कहा, इन सारे डोलों को तोड़ दो, सारे मटकों को तोड़ दो और सारा घी जाया कर दो। ये तकवा का मुकाम है। आज हम लोग तो ये ख्याल भी नहीं लाते कि क्या चीज़ जायज़ है क्या नाजायज़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में डरते ही नहीं है। हराम आ रहा है, हलाल आ रहा है, बस उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त बंदे मुत्तकीन कैसे हैं। जनाबे बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये वाक़या जब मैंने पढ़ा, यकीन जाने दिल दहल के रह गया कि आज हम लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा के इलाके हमजान में गए, कुछ सामान खरीदना था, कुछ बेचना था। सामान बेचा और कुछ खरीदने लगे। खरीद के जब वापस बोस्ताम आए, अपने इलाके में पहुंचे, जो सामान खरीदा था उसके ऊपर देखा 2 चूंटियां चल रही हैं। जब आपने देखा 2 चूंटियां चल रही हैं, आपने अपनी सवारी मोड़ ली। सवारी वापस मोड़ी, गुलाम साथ है, हुजूर क्या हुआ, सवारी वापस क्यों मोड़ ली, हम तो आ गए हैं घर। आपने फरमाया मैंने सामान खरीदा था, ये 2 चूंटियां इसके ऊपर चल रही हैं। रोज़े माशर अगर अल्लाह ने मेरे से पूछा, ए बायज़ीद तुमने उन 2 चूंटियों को तकलीफ पहुंचाई, तुम्हारी वजह से वो 2 चूंटियां उनको तकलीफ पहुंची, उनका घर तब्दील हो गया है, मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। वापस हमजान गए और जाकर उन 2 चूंटियों को उनकी जगह पर छोड़ कर आए और फिर वापस बुस्ताम आए। आज हमें इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं। तकवा हमारे दिलों में सिर्फ ये है कि हमने नमाज पढ़ ली है, तकवा है। तकवा क्या है? तकवा जिन दिलों में आ जाता है उनकी कैफियत क्या है। जनाब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये वाक़या आप सुन के अगर इस पर अमल करना शुरू करें ना, तो यकीन जानिए हमारे मुआशरे से कई चीज़ें दूर हो जाएंगी, कई बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक दिन बस्ती के बाहर खड़े हैं, एक फौजी आया, आकर कहने लगा बाबा जी बस्ती किधर है? आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया। फौजी बड़ा हैरान हुआ, बाबे ने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया। कहने लगा ये तो कब्रिस्तान है, बस्ती तो नहीं है। आपने फरमाया वो जो रह रहे हैं ना वो मुसाफिर हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, बस्ती तो ये है, ये लोग जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं, बस तो ये लोग रहे हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, आना उन्होंने भी इधर ही है। उसको गुस्सा लगा, उसने समझा बाबे ने मजाक किया मेरे साथ। उसने कोड़ा निकाला और आपको कोड़ा मार दिया। जब कोड़ा मारा आपको तकलीफ हुई, हत्ता कि आपका खून निकलने लगा। जब आपका खून निकला आपने आसमान की तरफ सर उठाया, हाथ उठाए, दुआ करने लगे, ए रब्बे करीम इसने मुझे कोड़ा मारा है, तू इसे जन्नत में दाखिल फरमा। आपने इतनी दुआ की, फौजी हैरान हो गया, बाबा आम बाबा नहीं लग रहा, इसने तो मेरे लिए दुआ की, मैंने कोड़ा मारा, इसने आगे से दुआ दी। थोड़ा सा आगे गए, फौजी आगे गया, जाके एक बंदे से कहने लगा वो बाबा जी कौन है? वो बंदा कहने लगा मेरे पीर साहब हैं, मालिक बिन दीनार हैं, हमारे अल्लाह के बड़े वली हैं, आलिम हैं। दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर पता नहीं था आपका, मुझे माफ़ी अता फरमा दें। आपने कहा माफ़ फरमा दिया, तुम मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुग़्ज़ या ऐसी बात थी ही नहीं। कहने लगा हुजूर आपने माफ़ तो फरमा दिया, ज़रा एक बात बताएं, और यहाँ से मैं गुजारिश करूँगा गौर से सुनिएगा और ये पैगाम ले कर जाइएगा। कहने लगा हुजूर मैंने आपको कोड़ा मारा और आपने मेरे लिए जन्नत की दुआ की, बात समझ नहीं आई। आप कहने लगे ए बेटे तूने मुझे कोड़ा मारा
मुझे तकलीफ हुई, मैंने तकलीफ पर सब्र किया, इस सब्र पर अल्लाह ने मुझे अजर अता फरमाया। तूने मुझे मारा, मैंने सब्र किया, मुझे अल्लाह ने अजर अता फरमाया। तेरे मारने की वजह से मुझे सवाब मिल गया, तेरी वजह से मुझे सवाब मिला, मेरी वजह से तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि तूने मुझे मारा जो है, इस अजाब में तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। अब तू मुझे बता, तू अच्छा हुआ या मैं अच्छा हुआ? तेरी वजह से मुझे सवाब मिल रहा है, मेरी वजह से तुझे जहन्नम में जाना पड़ रहा है। अब तू अच्छा हुआ, मैं तो अच्छा ना हुआ। रोज़े माशर अगर अल्लाह ने पूछा मुझसे, ए मालिक तुम्हारी वजह से उसको अजाब हो रहा है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? तूने जब मुझे मारा, मैंने दुआ की, ए अल्लाह तू इसे जन्नत में दाखिल फरमा, इसलिए कि तेरी वजह से मैंने सब्र किया, मुझे अजर मिला, मेरी वजह से अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। आज अगर हमारे में ये सोच पैदा हो जाए तो यकीन जानिए मुआशरे में तब्दीली आ जाए। आज हमें कोई ऊंची आवाज से बोल के जाए ना, तो हम उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं, कहते हैं मेरे साथ इस तरह क्यों बात की? वो होता कौन है मेरे साथ इस तरह बात करने वाला? कोई पास से सलाम ना करके गुजरे तो हम गिला बना लेते हैं, सलाम ही नहीं किया मुझे, भाई उसने नहीं किया, तुम कर लेते। थोड़ा सा कोई आंख भर के देखे तो हमें गुस्सा आ जाता है। एक मुफस्सर, एक मुदब्बिर कहते हैं, अगर तुम्हें किसी के इस तरह करने से गुस्सा आ जाए, तुम किसी के छोटे से फेल से, किसी के थोड़ा सा ऊंचा बोलने से तुम्हें गुस्सा आ जाए, तो तुम्हारा किरदार क्या है, तुम्हारी औकात, वैल्यू क्या है? तुम तो उसकी एक आंख दिखाने से गुस्से में आ जाते हो। तुम्हारा अपना आप तो कुछ है ही नहीं। अपना आप और अपना बड़ा ज़र्फ ये है कि कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, आप उसको फिर भी दुआ दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में लोगों ने पत्थर बरसाए, क्या हुजूर उनके साथ गुस्सा हुए हैं? हुजूर ने उनको बदवा दी है? नहीं दी, हुजूर ने उनको दुआएं दी हैं। आपके साथ अगर कोई बुरा करे, आप भी उसके साथ बुरा करें, तो आप और उसमें फर्क तो कोई ना रहा, बराबर है। आप अच्छे और बड़े तब बनेंगे जब कोई आपके साथ बुरा करे, आप उसके साथ अच्छा करके दिखाएं, आप उसको भी अच्छा बना के दिखाएं। बल्कि मैं आज आपको ये एक बात बता रहा हूं, जब कोई बंदा आपके साथ गुस्सा करे ना, तो आप अपने साथ एक इम्तिहान लें, आप अपने आप को इम्तिहान में डालें, आपके मैंने आज गुस्सा नहीं करना, आज ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैंने गुस्सा करना ही नहीं है। अगर मैंने गुस्सा किया मैं हार गया। आप अपने दिल में ये बात लाएं, मैंने गुस्सा नहीं करना। अगर मैंने गुस्सा किया, इसका मकसद पूरा हो गया और मैं हार गया। अगला बंदा आपसे गुस्से से बात करेगा ताकि आपको भी गुस्सा आए, आप भी उसके लहजे में जवाब दें। आप अपने आप को इस इम्तिहान में डालें, मैंने गुस्सा करना ही नहीं। ये जितना मर्जी बोले, मैंने अगर गुस्सा किया तो मैं हार गया। तो मैं मालिक बिन दीनार का वाकया बयान कर रहा था, आपने फरमाया तुम्हारी वजह से मुझे नेकियां मिल गई, मेरी वजह से अगर तुम्हें गुनाह मिल जाए तो तुम अच्छे हो गए। और अल्लाह ने अगर मेरे से पूछा मालिक तुम्हारी वजह से एक बंदा जहन्नम में चला गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह मैंने सब्र किया, मुझे अजर मिल गया, इसने मुझे मारा, ऐ अल्लाह तू इसे जन्नत में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला हमें भी ये सोच अता फरमाए, और एक ज़र्रा अगर हमें ये सोच और ये फिक्र मिल जाए तो हमारे मुआशरे बेहतर हो जाए। तकवा क्या है? अल्लाह के औलिया से पूछें, अल्लाह के बंदों से पूछें, मुत्तकीन से पूछें तकवा किसको कहते हैं। जनाब उतबा गुलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन एक बस्ती से गुजर रहे हैं, सर्दियां हैं, सख्त सर्दी में आपके चेहरे पर पसीना आने लगा। जब पसीना आया, आपके गुलाम ने पूछा हुजूर आपको सख्त सर्दियों में पसीना क्यों आ रहा है? आपने फरमाया मैं उस जगह पर आ गया हूं जहां मैंने एक दफा गुनाह किया था, मेरे से एक दफा गुनाह सरजद हो गया था, इस वजह से मुझे पसीना आ रहा है। अब हम तो दिन रात गुनाहों में हैं, गफलत में हैं, हमें तो कभी फिक्र ही नहीं हुई, हम तो गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। और क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमें वह फुरकान की कुव्वत नहीं अता की गई। जिनके पास हक और बातिल में, अच्छाई और बुराई में फर्क करने की कुव्वत होती है, ये फिक्र भी उन्हीं को होती है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम लोग चल गुमराही के रास्ते पर रहे होते हैं, समझते हैं ठीक ही चल रहे हैं। तो आप फरमाते हैं मैं इस जगह पर आ गया
जहां मेरे से एक दफा गुनाह सरजद हो गया था। अब जरा दिल के कानों से सुने। पूछा गया हुजूर क्या गुनाह हुआ था आपसे? आपने फरमाया मेरे साथ एक दोस्त था, मेरा मेहमान था। हम जब यहाँ से गुजरे, इस दीवार से मैंने मट्टी थोड़ी सी ली थी और अपने दोस्त को दी। मेरे दोस्त ने उस मट्टी से अपने हाथ साफ किए। मैंने इस दीवार के मालिक से पूछा नहीं था। अगर रोज़े माशर मेरे से सवाल हो गया कि तुमने बगैर इजाज़त की उसकी मट्टी इस्तेमाल की, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह को? आज हमें फिक्र ही नहीं, रिश्तेदारों के, अपनी बहनों बेटियों के माल पर कब्जा करके, ज़मीनों पर कब्जा करके जायदाद खाए बैठे हैं और लोगों के हज़ारों लाखों खाए बैठे, फिक्र ही नहीं, परवाह ही नहीं। वो लोग कैसे हैं? एक मिट्टी के छोटे से टुकड़े से डर रहे हैं। अल्लाह ने अगर पूछ लिया, मैं जवाब क्या दूंगा? अगर ये फिक्र दिल में पैदा हो जाए कि मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दूंगा, मेरा रब अगर मुझसे नाराज हो गया तो मेरी नाकामी है, मैं नाकाम हो जाऊंगा। अगर ये फिक्र आ जाए, यकीन जानिए दुनिया में भी बंदा कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आज बस ये पैगाम दे रहा हूँ, दिल में ये फिक्र पैदा करें, मेरे इस कदम से, मेरे इस काम से अल्लाह राजी होगा या नाराज होगा। मैं जिंदगी में कोई भी फैसला कर रहा हूँ, शब रोज मेरे गुजर रहे हैं, मेरे इन आमाल से मेरा अल्लाह राजी है या नाराज है। जब आपके दिल में ये बात आ गई, यकीन जानिए जिंदगी बेहतर हो जाएगी और बंदा गुनाहों को छोड़कर हक के रास्ते पर चलने लग पड़ेगा। जनाब सुल्तान महमूद के पास एक गुलाम था अयाज। एक दिन वजीर कहने लगे, बादशाह सलामत, आप इस गुलाम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? आप हमारे से मोहब्बत नहीं करते जितनी इस गुलाम से करते हैं। सुल्तान महमूद ने उसको बुलाया, साथ वजीरों को भी बुला लिया। वजीरों को कहा, सुल्तान ने ऐसा करो, ये मोती है, इसको तोड़ दो। वजीरों ने मोती पकड़ा। एक वजीर ने देखा और कहने लगा, सुल्तान ये बड़ा महंगा मोती है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। उसने दूसरे को पकड़ा दिया। दूसरे ने देखा, कहा ये बड़ा नायाब है, कीमती है, महंगा है, हुजूर मैं नहीं ये तोड़ूंगा, ना आपको तोड़ने दूंगा, हुजूर ना तोड़ें, बड़ा कीमती है। सुल्तान ने वही तीसरे को दे दिया। सारों के पास वो मोती गया, किसी ने मोती तोड़ा नहीं। सुल्तान ने कहा, अब लाओ, अयाज को दे दो। अयाज को कहा, अयाज इसको तोड़ दो। अयाज ने एक लम्हा नहीं लगाया और मोती तोड़ दिया। सोचा समझा नहीं, बादशाह की बात सुनी, मोती पकड़ा, जमीन पर मारा, तोड़ दिया। सारे वज़रा खड़े हो गए और कहने लगे, वल्ला चे बेबाकी अस्त, ये क्या बेबाकी तुमने की, इतना कीमती मोती तोड़ दिया। सुल्तान ने कहा, ए अयाज जरा बताओ इन्हें, तुमने ये मोती क्यों तोड़ा? उसने कहा, अब अल्लामा रूमी ने इसको बयान किया। अल्लामा रूमी फारसी में लिखते हैं कि अयाज ने जवाब क्या दिया, जरा दिल के कानों से सुने। अयाज कहता है, अमरे शाह बेहतर या बकीमत गोहर, ए मोहतरम लोगो, ए वजीरो, तुम्हारे नजदीक ये मोती बड़ा कीमती था, तुमने इसको नहीं तोड़ा, तुमने मोती नहीं तोड़ा लेकिन बादशाह के हुक्म को तोड़ दिया है। मेरे नज़दीक बादशाह का हुक्म कीमती था, मैंने बादशाह के हुक्म को नहीं तोड़ा, मैंने मोती तोड़ दिया। मौलाना रूम कहते हैं, ए ईमान वाले, अगर तेरे दिल में ये बात आ जाए कि मेरा दिल टूटता है टूट जाए, मेरी तमन्नात टूटती हैं टूट जाए, मेरे रब का हुक्म ना टूटे, अगर तेरे दिल में ये बात आ जाए तो तू मुत्तकीन की सफ में शामिल हो गया है। अगर तेरे दिल में ये बात ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो, अगर तेरे दिल में ये बात आ जाए कि मेरा रब इस मामले से राजी होगा या नाराज होगा, अगर तू ये सोचने लगे, ये फिक्र तुझे मिल जाए, तो अल्लाह तुझसे राजी भी होगा और रब ताला तुझे मुत्तकीन की सफ में शामिल भी फरमाएगा। अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ इन अल्फाज पर कि मुत्तकियों में शामिल होना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, अल्लाह को राज़ी करना कोई बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। रब तो फरमाता है, एक आंसू अगर किसी की आंख से निकल आए ना, एक आंसू, तो रोज़े माशर में उसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। आज हम दोस्तों के सामने जाते हैं ना, कोई बात बताते हैं, अपने हालात बयान करते हैं, रो पड़े ना अगर रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, तो लोग पता है क्या कहते हैं, सामने बेशक ना कहे लेकिन दिल में कहते हैं, बड़ा अदाकार है, बड़ी अदाकारी करके दिखा रहा है, रो के दिखा रहा है मुझे।
दोस्त हों, अहबाब हों, रिश्तेदार हों, दिल में ख्याल ज़रूर लाते हैं कि रो के दिखा रहा है। रब कितना रहमान है, रहीम है। कहता है एक आंसू अगर आ गया मेरे खौफ की वजह से, तकवे की वजह से, उस बंदे पर रोज़े माशर जहन्नम की आग हराम कर दूंगा। जितने मर्जी गुनाह लेकर आना, लेकिन अगर दिल में तकवा हुआ, मेरा खौफ हुआ, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, दिल में खौफ ज़रूर अल्लाह का रखें। अगर कोई अपने दिल में तकवा लेकर जाएगा, अल्लाह ताला उसको नाकाम नहीं फरमाएगा, बल्कि वो कामयाब ही होगा। अल्लाह ताला हमें तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, आप कहते हैं दुनिया में लोगों का माल और सखावत, इन दो चीज़ों की वजह से सरदार बनाया दिया जाता है। बंदा सरदार बनता है तो दो चीज़ों की वजह से, माल की वजह से और सखावत की वजह से। और आप फरमाते हैं रोज़े महशर क़यामत के दिन तकवे की बिना पर अल्लाह ताला सरदारी अता फरमाएगा। रोज़े महशर माल की वजह से नहीं, बल्कि जो जितना तकवा लेकर जाएगा अल्लाह ताला उसको उतनी सरदारी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको डरने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह से डरते हैं, यकीन जानिए दुनिया हो आखिरत हो, वो कामयाब भी होते हैं, वो नाकाम नहीं होते। अल्लाह ताला हमें आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, तहकीक कामयाब हुआ वो शख्स जिसने अपना तज़किया कर लिया। कद अफ़लह को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ कस्में उठाई, फिर फरमाया तहकीक, आम बात ना समझना, गौर से सुनना, शक ना करना। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ वो शख्स, अफला पाई उस शख्स ने, मन ज़क्काहा, जिसने अपना तज़किया किया, अपने आप को सुथरा किया, जिसने हर लम्हे ये सोचा मेरा अल्लाह इस काम से राज़ी होगा या नाराज़ होगा। अल्लाह ताला हमें ये फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब तो जाते हैं मैं कदा से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिया जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।